गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर नर्सिंग क्लासेस बाय दीपक कुमार। कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो आज हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन यूज करी जाती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिकली अभी ये इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इंडिया में या फिर अदर कंट्री में जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और ये एक प्रकार से कम्युनिकेबल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मीन्स ये मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मीन्स ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है और ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, इसके। तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो छोटी सी जानकारी हम लेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के रिगार्डिंग। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक प्रकार से डीएनए वायरस है। ये क्या है? डीएनए वायरस है और ये वायरस बेसिकली मेल और फीमेल दोनों जेंडर को अफेक्ट करता है और इसका इन्फेक्शन होने के बाद से मेल हो या फीमेल हो उसमें वाट देखने को मिलता है। वाट का मतलब होता है कि एक फ्लैट हम लोग के जो म्यूकस लेयर हैं या फिर डर्मल लेयर हैं उस पे वाट लीजन देखने को मिलते हैं। मीन्स फ्लैट लीजन देखने को मिलते हैं जो कि एक वेसाइकल्स हो सकते हैं या फिर वो पिस्ट्यूलर फ्लैट लीजन्स हो सकते हैं। तो जिसको भी ये इन्फेक्शन होता है उसमें मेनली पेनिस एरिया में, वेजाइनल एरिया में, सर्विक्स में एक कैलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फ्लैट लीजन बनते हैं। मीन्स वो लीजन स्किन पे पूरा फैला हुआ रहेगा, फ्लैट लीजन देखने को मिलेंगे। इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वैक्सीन आते हैं, बट मोस्टली ये सबसे ज़्यादा आज के डेट में फीमेल को अफेक्ट कर रहा है और फीमेल में ये सर्विक्स कैंसर के लिए मोस्ट कॉमन फैक्टर माना जाता है। सर्विक्स कैंसर मोस्टली अगर 100 फीमेल में सर्विक्स कैंसर हो रहा है तो ये मान के चलिए कि 85 फीमेल का जो सर्विक्स कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा हो रहा है। तो इसे हम बच कैसे सकते हैं? तो देखिए, कैंसर होने के बाद से तो बचाव करना तो संभव नहीं होता है, केवल हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट अगर इसके वैक्सीन हम टाइमली ले लें, जो अकॉर्डिंग टू WHO का ये शेड्यूल दिया गया है, अगर इस एज ग्रुप में हम इस वैक्सीन को लेते हैं तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का खतरा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है वो 2 कैटेगरी का, मतलब 2 टाइप का आता है। एक आता है सर्वारिक्स, दूसरा आता है आपका गार्डासिल। जो सर्वारिक्स होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के स्ट्रेन 16 से स्ट्रेन 18 से। ये 2 स्ट्रेन से हमें बचाता है और इसके बेसिकली 2 डोज होते हैं। एक डोज जिस दिन व्यक्ति लेगा, फिर उसके बाद से दूसरा डोज 1 महीने बाद लेगा। जो पहला डोज लेगा उसको हम 0 डे बोलते हैं। देन दूसरी बात करते हैं गार्डासिल की। तो गार्डासिल का बेसिकली ये हमारे स्ट्रेन 6, स्ट्रेन 11, स्ट्रेन 16 और 11, 18 से हमें प्रिवेंट करता है। इसके मोस्ट कॉमनली 3 डोज होते हैं। 0 डोज मीन्स जिस दिन व्यक्ति ले रहा है, देन उसके बाद से 1 महीने बाद दूसरा डोज, उसके बाद से फिर 6 महीने पे तीसरा डोज लगता है। ये इसके लिए एज ग्रुप क्या होता है? तो इसके लिए एज ग्रुप 11 साल से लेकर के 45 साल की उम्र में आप कभी भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीन को ले सकते हैं। और फीमेल में बेसिकली 21 ईयर से लेकर 29 ईयर की एज में हर तीसरे साल में उनको एक पैप स्मीयर टेस्ट अपने सर्विक्स का ज़रूर करवाना चाहिए कि अगर वो
किसी भी माध्यम से उनके सर्विक्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कोई भी स्ट्रेन चला गया है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सर्विक्स कैंसर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें पैप स्मीयर टेस्ट को बढ़ावा देना है और कैंसर को तभी हम प्रिवेंट कर पाएंगे। जो ये सर्विक्स कैंसर है, पेनियल कैंसर मेल में मेनली देखने को मिलता है, बक्कल म्यूकोजल में ये वाट हो सकता है, बॉडी के किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में इनका इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है एरिया वो होता है आपका सर्विक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।